नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी क्लासेज राजस्थान में। आज हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मेवाड़ राजवंश। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट वाइज जो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की कला एवं संस्कृति तथा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, मतलब जो 50 जिलों की अपडेटेड जो राजस्थान जीके है वो आपको प्रत्येक प्लेलिस्ट वाइज अलग अलग मिल जाएगी। और संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीईटी सभी के लिए जो राजस्थान जीके होती है वो राजस्थान जीके हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। तो चौहान राजवंश जो हमारा है उसमें सर्वप्रथम हम सपाद लक्ष्य के चौहानों से स्टार्ट करेंगे। अब सपाद लक्ष्य के जो चौहान है तो ये क्या है, तो जो चौहानों की वो अलग अलग शाखाएं हैं। कौन कौन सी? जो पहली शाखा है वो सांबर के चौहान या सपाद सपाद लक्ष्य के चौहान है। तो और उसके बाद में अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, बूंदी के चौहान, ये सभी चौहान हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे जो सांबर के चौहान हैं उनको। तो सांबर या सपाद लक्ष्य के जो चौहान हैं उनका जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव चौहान। तो उन्होंने स्थापना कब की? तो 551 ईस्वी में। और जो वासुदेव चौहान है इनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। अब बात आती है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसी हुई। तो इनके अलग अलग उत्पत्ति संबंधी अनेक मत हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो में अलग मत दिया है, कोई चंद्रवंशी बताता है तो कोई ब्राह्मण वंशीय बताता है। तो चलिए हम अध्ययन करेंगे, सभी मतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो मत है वो है अग्निकुंड का मत। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, ये किसने कहा है? तो हमारे पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद्रबरदाई, इन्होंने कहा है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति कैसे हुई तो इसके बारे में हम समझेंगे विस्तार से। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि एक बार माउंट आबू में वशिष्ठ ऋषि यज्ञ कर रहे थे, ठीक है। तो वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें जो राक्षस या फिर जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वे आते और इनमें मल मूत्र या गलत चीज़ें डाल के इनको अपवित्र कर जाते। तो इन्होंने इन राक्षसों से बचाव के लिए कुछ आहुतियाँ देकर कुछ योद्धाओं को उत्पन्न किया, और उन योद्धाओं में से एक है चौहान। तो ये बताते हैं कि जब इन्होंने सर्वप्रथम जो आहुति डाली तो जो पहले योद्धा आते हैं वो आते हैं प्रतिहार, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आहुति डाली तो उसमें जो योद्धा आते हैं वो होते हैं परमार। तीसरे नंबर पे फिर जो आहुति डालते हैं तो आते हैं चालुक्य। लेकिन जब इन तीनों की ही पार नहीं पड़ी, या जो तीनों है ये उन दुष्ट प्रवृत्तियों के आदमियों को भगाने में असक्षम रहते हैं, तो ये चौथी बार आहुति डालते हैं और फिर आते हैं चौहान। और चौहान जो होते हैं वो इसकी रक्षा करने में सक्षम हो पाते हैं। अतः इनमें सबसे वीर जो बताया है वो किन को बताया है? चौहानों को बताया है। अब बात आती है कि जो ये अग्निकुंड का मत है इसके समर्थक कौन कौन हैं। तो जो मूणोत नैणसी है, जो नैणसी की ख्यात के रचयिता है, वो इसका समर्थन करते हैं। जो सूर्यमल मिश्रण है वो भी इनका समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्यवंशी, तो इनको सूर्यवंशी कौन बताता है? तो जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ये इनको सूर्यवंशी बताते हैं। साथ ही पृथ्वीराज विजय, ये ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख आदि के अनुसार जो चौहान है वो क्या है? सूर्यवंशी, ठीक है। अब बात करें चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी इन्हें कौन कौन बताता है? जो हांसी का शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का लेख जो कहाँ पर है? सिरोही में। ये जो दो लेख हैं ये इनको चंद्रवंशी बताते हैं, कि इनको चौहानों को। फिर आगे हम बात करें कि इनको ब्राह्मण वंशी किन्होंने माना है। तो इनको ब्राह्मण वंशीय माना है जो पंडित दशरथ शर्मा है, बिजोलिया शिलालेख, कायम खान रासो और गोपीनाथ शर्मा, ये जो इतिहासकार है वो इन्हें क्या मानते हैं? ब्राह्मण वंशीय। तो अब ब्राह्मण वंशीय किन्होंने माना है तो इसको याद कैसे करें? ये देखो, पंडित दशरथ शर्मा, शर्मा गोपीनाथ शर्मा, मतलब ये खुद ब्राह्मण है। तो आप समझोगे कि ब्राह्मण क्या बताएगा? ब्राह्मण वंशीय। तो दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं? ब्राह्मण वंशीय बताते हैं।
बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है किनके बारे में, चौहानों के बारे में, कि ये वत्स गोत्रीय जो ब्राह्मण है वो है, और कायम खान रासो भी इन्हें ब्राह्मण वंशीय बताता है। अगर हम आगे बात करें कि विदेशी मत की इन्हें विदेशी जनजाति कौन बताता है, तो जो सारे विदेशी है जैसे कर्नल जेम्स टोड, क्रूक, वीएस स्मिथ, ये सभी इनको विदेशी बताते हैं। क्या बताते हैं? विदेशी। ठीक है। अब बात करें चौहानों के बारे में जो जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत हैं कि कौन कौन से स्रोतों से हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कुछ ग्रंथ हैं जैसे कायम खान रासो का कविजान का कायम खान रासो, और राज रूपक का हमीर राछाड़ा, अमृत कैलाश का हमीर बंधन, विग्रहराज द्वितीय का हर्षाभिलेख, नरपति नालय का बीसल देव रासो, जोधराज का हमीर रासो, और नयनचंद्र सूरी का जो हमीर महाकाव्य ग्रंथ है, ये सभी जो ग्रंथ है ये चौहानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो शपादलक से चौहानों को हमने स्टार्ट किया था, उनकी राजधानी थी अहि छत्रपुर नागौर, यानी जो नागौर के अंदर, नागौर का जो पुराना नाम है वो क्या है? अहि छत्रपुर है। तो इनकी जो उत्पत्ति है या फिर जो सर्वप्रथम जहाँ पर इन्होंने शासन किया, तो उस क्षेत्र में अहि छत्रपुर को इन्होंने राजधानी बनाया, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है नागौर में। ठीक है। अब एक जो रामकरण आसोपा नामक इतिहासकार है, उन्होंने चहमान शब्द की उत्पत्ति कैसे बताई है, तो उन्होंने बताया है कि जैसे ये हमारे सांभर झील है, ठीक है, तो सांभर झील के ये चारों ओर निवास करते, तो इसलिए चारों ओर निवास करने के कारण इन्होंने इनका नाम चहमान या चौहान माना है। किसके कारण? सांभर झील के चारों ओर निवास करने के कारण। अब आपको पता है कि सांभर झील कहाँ स्थित है, तो ये भी नागौर में, नागौर और जयपुर अजमेर की सीमा पर स्थित है। वर्तमान में ये डिडवाना कुचामन जिले में है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि जो वासुदेव चौहान है उसको सांभर झील का निर्माता कहा जाता है, कि वासुदेव झील ने ही सांभर झील का निर्माण करवाया। इसने अपनी कुलदेवी शाकंभरी देवी का मंदिर बनवाया, और जो सांभर में शाकंभरी देवी का मंदिर है तो वो भी वासुदेव चौहान ने ही बनवाया। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, कि चौहानों का अलग राज्य बनने से पहले ये क्या थे, जो गुर्जर थे, जो गुजरात साइड रहते थे, वो जालोर भीनमाल में रहते थे गुर्जर प्रतिहार, उनके यहाँ सामंत थे कौन? चौहान। ठीक है। अब वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। रामकरण आसोपा होते हैं, जो मैंने बताया, रामकरण आसोपा के अनुसार सांभर झील के चारों ओर रहने के कारण ये चहमान कहलाए। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। इनके बाद में कौन आता है? इनके बाद में आता है दुर्लभ राज। इसने सीकर में हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया। क्या करवाया? सीकर में हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया। इनके बात करें कि चंदन राज, तो चंदन राज के समय की महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने जो तोमर नरेश था रुद्र, उस रुद्र को पराजित किया, और इनकी एक पत्नी थी रुद्राणी, तो क्या नाम था उसका? रुद्राणी। तो वो क्या थी? योगिक क्रिया में जो बहुत ज़्यादा निपुण थी, यानी वो जैसे जादू टोना काला मंत्र या कुछ भी होता है उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट थी, और वो लगभग 1000 दिए रोजाना पुष्कर झील में प्रवाहित किया करती थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये इतने कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो ये राजस्थान जी के हैं ना सिर्फ सीईटी रीट वगैरह, बल्कि ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए बनाए गए हैं, और इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध है। तो इनके बाद में आता है वाकपति राज प्रथम, जिन्हें हर्ष अभिलेख जो 983 ईसा पूर्व का है में महाराज कहा गया है। क्या कहा गया है? तो महाराज कहा गया है। इनके बाद आता है विक्रयराज द्वितीय, जो चालुक्य शासक मूलराज को पराजित करता है। इनके समय की एक बात तो महत्वपूर्ण ये है, तथा दूसरी बात है कि भृगुकच्छ या बड़ौच में, जो गुजरात में है, आशापुरा माता का मंदिर बनवाता है, जो चौहानों की कुलदेवी भी मानी जाती है। इनके बाद आता है गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय जो शासक होता है, इसको पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है इसमें बैरीघट्ट कहा गया है। अब बैरीघट्ट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है शत्रु संहारक, यानी शत्रुओं को मारने वाला।
किसे कहा गया है? गोविंद तृतीय को। ठीक है, इनके बाद कौन आते हैं कि इनके बाद आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज जो प्रथम होते हैं ये 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मरवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों को लूटने आए थे। तो पृथ्वीराज प्रथम के समय की महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मरवाया जो ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ठीक है, अब इन्होंने जो पृथ्वीराज प्रथम है, इन्होंने परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की। ये महत्वपूर्ण बातें हैं सपादलक्ष के चौहानों के बारे में। अगले वीडियो में हम जो हमारे अजमेर के चौहान है उनका संस्थापक होता है अजयराज, जिन्होंने अजमेर नगर बसाया तथा अजमेर के चौहानों की स्थापना की। तो अगले वीडियो में हम अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास 50 जिलों की जो अपडेटेड जो जीके है वो सभी के पास पहुंच सके और सभी इसका जो लाभ ले सके, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ प्लेलिस्ट वाइज आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको राजस्थान के भूगोल की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको राजस्थान के इतिहास की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, कला एवं संस्कृति की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और सुनियोजित तरीके से पूरे वीडियो संपूर्ण वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे चैनल में मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।